हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन से बजट स्वीकृत न होने पर भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में पूछा सवाल, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है, इसलिए भगवानपुर में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। वहीं सरकार का जवाब सुनकर विपक्ष ने सदन में वेल में आकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए सदन को स्थगित कर दिया। भगवानपुर विधायक ममता राकेश का कहना है कि वित्त मंत्री रहते प्रकाश पंत ने बजट भाषण में भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार ने हाथ पीछे खींचते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, उनका अपमान किया है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की मंशा पर सीधे हाँ या ना में जवाब देने की बात थी, लेकिन सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से नेता प्रतिपक्ष को समझ जाना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज खोलने के नियम क्या कहते हैं, जिसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। देखिए यदि आप सरकार के उत्तर भाषण को देखेंगे तो कहीं पर भी सरकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि हम भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को नहीं खोलेंगे। उसमें यह कहा गया कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर हम इसको खोलने का काम करेंगे। लेकिन बड़े खेद का विषय है, जब मंत्री जी उत्तर भाषण देते हैं तो उस उत्तर भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हरिद्वार जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसके लिए हमने 75,000 रुपये भी दे दिया है, कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी है। तो सरकार की मंशा, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो भीमराव अंबेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज जो है भगवानपुर में स्वीकृत हुआ, उसके लिए सरकार 1 करोड़ रुपया निर्गत भी कर चुकी है। क्यों सरकार कदम पीछे खींचने का काम कर रही है, ये हम पूछना चाहते हैं। जी एक सेकंड, एक कथनी और करनी का फर्क यहाँ देख लीजिए। आप बचना चाह रही है और एक तरह से कहना चाह रही है कि भगवानपुर में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाएंगे। आज सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा, मैंने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आज एक तरफ तो सरकार हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर रही है, लेकिन भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए स्वीकृत कराया था और जिसका शासनादेश 31 मार्च 2015 को हो गया था, 7 फरवरी को 2015 को सुरेंद्र राकेश जी दिवंगत हुए, उनके बाद में शासनादेश जारी हुआ। स्वर्गीय प्रकाश पंत जी भी 2017-18 के बजट भाषण में इस बात को लेकर के आए, उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। लेकिन आज ये सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है। इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने स्वीकृत कराया था। ये स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी का अपमान है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। और जहाँ तक सवाल है, सुरेंद्र राकेश जी सुरक्षित सीट से आते थे और उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कराया था। ये दलित नेताओं का अपमान है, सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।